ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वंदनात् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। नित्य नित्य परमेश्वर स्वामी घटघटवासी अंतर्यामी ध्यान तुम्हारा नित्य दिन धरते, सबकी खाली झोली भरते। फल सुगंध के देने वाले, सबकी नौका खेने वाले, अल्पायु को कभी न लेना, सबको पूर्ण आयु प्रभु देना। पकने पर जैसे खरबूजा, बेल बिलग हो जाता दूजा, ऐसी मृत्यु हमें भी देना और मुक्ति मोक्ष के पथ पर लेना। सब पर अपनी दया बढ़ाना, कृपा सदा से नहलाना, सबके सारे संकट हरना, बंधन मुक्त मनीषी करना। उस परम पिता परमात्मा से हमारी अपनी प्रार्थना, हमारे राम कुमार जी के पूजनीय पिताजी हरनारायण जी की आत्मा जहाँ कहीं हो, परमात्मा उन्हें सदगति दे। उदय सिंह जी अगर मेरी आवाज सुनो 2 मिनट के लिए चले गए। सुख भी होता, स्वर्ग भी होता है और नरक भी होता है। स्वर्ग कहा गया है सुख विशेष को, जहाँ सुख है वहाँ स्वर्ग है और जहाँ दुख है वहाँ नरक है। अब कल्पना लोगों ने अपनी कर दी और हम समझ नहीं पाए। पुनर्जन्म की बात कर रहे थे, वो हमारे साथी हैं आचार्य योगेंद्र मेधावी जी हरिद्वार के अंदर। इस समय उनकी आयु 28 साल की है और पहला उनका जन्म कुमार जाति में था, आज वो जाट परिवार में, और वहाँ कुमार में भी उनको बुलाया जा रहा है। उनके नाती पोते उनको हर शादी में आमंत्रित करते। हजारों उदाहरण हमारे पास पुनर्जन्म के। अभी हम संविधान की बात सुन रहे थे। बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने संविधान लिखा, विश्व में नॉलेज जिनको हम लोग मानते हैं, कन्हैयालाल नामदेव जी, इतिहास के पन्नों को खंगाल लेना। छत्रपति साहू जी महाराज, सयाजीराव गायकवाड़, दोनों लोग आर नरेश कहलाते हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर बंबई में जिस मकान में रहे, उस मकान का पता आप लिख लीजिए, ठकर की हाल मुंबई। और ठकर जी जो थे वो आर्य समाज के, बंबई में जब आर्य समाज की स्थापना हुई उसके फाउंडर मेंबर थे ठकर जी। और ठकर की हाल में बाबा साहब अम्बेडकर 9 वर्ष तक रहे। बाबा साहब अम्बेडकर ने मूक नायक और व्यवस्थित भारत में लिखा कि आज जब स्वामी सच्चिदानंद जी हमारे बीच में से चले जाते हैं, स्वामी सच्चिदानंद जी हमारे बीच से जब चले जाते हैं, उनकी गोली मार करके हत्या कर दी जाती है, तो बाबा साहब अम्बेडकर अपने जीवन में इतना नहीं रोए। जब स्वामी सच्चिदानंद के जाने के बाद रोए, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा भारत में और मूक नायक में कि आज दलितों पिछड़ों का सबसे बड़ा मसीहा चला, क्योंकि जितना सुधार दलितों के लिए स्वामी सच्चिदानंद जी ने किया था, आज तक विश्व में इतना कोई दूसरा नहीं कर पाया। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने रोते हुए कहा था, सभा बुलाई थी, श्रद्धांजलि सभा बुलाई थी, और फिर आप गजेट की उठा कर मैं प्रश्नों के आपको दिखा देंगे जिसको प्रमाण देंगे। ठकर की हाल में बाबा साहब अम्बेडकर है। छत्रपति साहू जी महाराज जो गुरबी समाज में पैदा हुए, लेकिन महर्षि दयानंद सरस्वती राजा राम इंटर कॉलेज, छत्रपति साहू जी महाराज ने अपनी जमीन, अपना धन, अपना राजपाट देकर के बताया। जब बाबा साहब अम्बेडकर बाहर से पढ़ करके आए तो कहा कि हमें देश में एक ऐसा ब्राह्मण चाहिए, हरनाम पटेल जी, जो अछूतों के साथ रह सके, उनके साथ छुआ न माने। तो एक नाम था पंडित आत्माराम अमृतसरी। अमृतसर जी के पंडित जी थे और उनके दाद में साहू जी सयाजीराव गायकवाड़ ने अपने राज्य में जब उनको रखा तो पंडित जी को बुलाया, उन्होंने मिलकर के अछूत उद्धार के कार्य किए। कहने का अर्थ हमारा इतना था केवल कि हमने धर्म और की व्याख्या वर्तमान में, अभी मैं पढ़ रहा था पंडित जी से, मैं रात में कह रहा था कि मैं सत्यार्थ प्रकाश के 11वें तमिलनाथ में लिखा कि ब्राह्मणों ने कहा हम तो भूदेव हैं, यानी पृथ्वी के देवता हम हैं, हम तुम्हें स्वर्ग पर टिकट बांधे। जब आप पढ़ के नहीं, कब लिखी गई 150 साल पहले, आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद। ब्राह्मणों ने कहा महाराज जी आप कह रहे तो दूध वेद पढ़े, स्त्रियां वेद पढ़े। तो पंडित जी ब्राह्मणों ने कहा कि महाराज आप कह रहे दूध वेद पढ़े, स्त्रियां वेद पढ़े। बोले हम क्या करेंगे? पता क्या कहा बिहारी जी, तुम कुएं में डूब मरो। ब्राह्मणों ने कहा, कब कहा? 150 साल पहले। उठा के सत्यार्थ प्रकाश कीर्ति समुद्रात का पढ़ के देख लो, किताबें हमने भी जो सत्यार्थ प्रकाश चाह
कितनी बड़ी बात उस जमाने में महल की जाने जो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ। ये पंडित जी बैठे हैं, ये ब्राह्मण कुल में पैदा होने के बाद इन्होंने सिर के बाल नहीं बनवाए। गंगा जी में हत्या मिशन ललितपुर जनपद के अंदर ये मिशन काफी पहले से चल रहा है, लेकिन दुबे जी ने महल की जाने को पढ़ा एकदम। अभी आप चर्चा करते हैं गुजर गया, गुजर गया, चल बसा, मर गया। कौन गया? आत्मा गई। चल बसा, कौन बस गया? जो यहाँ था वहां चला गया। मेरा हाथ, मेरा हाथ यानी मैं कोई और हूं और मेरा हाथ, मेरा मोबाइल मैं कोई और हूं, मेरा मोबाइल यानी कौन? मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं जो चल बसी, मर गया, गुजर गया। तो आत्मा कभी भी नहीं मरती, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। लेकिन लोगों ने अपने दुकानदारी चलाने के लिए 4 वेद, 6 दाव, 11 उपनिषद, वाल्मीकि रामायण, गीता, इसमें कहीं भी मृत्यु भोज का उल्लेख नहीं है, कहीं उल्लेख नहीं है। लेकिन एक दास मिलता है जिसको हम लोगों ने कभी दास नहीं माना, उसका नाम है गरुड़ पुराण। और गरुड़ पुराण केवल और केवल 1500 साल पहले से ज्यादा का लिखा हुआ नहीं। अभी श्रद्धांजलि सभा हो रही है, अभी कड़े दिन आने वाले हैं, उसमें एक शब्द आता है राम कुमार जी वेद का, उसमें ब्राह्मण ग्रंथ का वचन है कन्हैया लाल जी, तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै माने उस, ज्येष्ठाय माने ज्येष्ठ श्रेष्ठ, ब्राह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्राह्मणे नमः। उस ज्येष्ठ और श्रेष्ठ परमात्मा को हम तभी नमन करते हैं। पंडित जी ने क्या अर्थ लगा लिया? तस्मै माने खीर, ज्येष्ठाय जेठ के महीना में सबको खुआओ, अब का अर्थ कर दिया। और हम लोगों ने कभी खोजने का कार्य किया। आप अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ लीजिए, सारे प्रश्नों के, सारे पाखंडों के। अभी मैं कई बार कहता हूँ, आज हमारे सविता जी बैठे हैं यहाँ पे, मैं उनके सामने भी इस बात को कहना चाहता हूँ, आचार्य श्रीराम शर्मा ने मृत्यु भोज की आवश्यकता क्यों, ये पुस्तक तो लिखी है, लेकिन उन्होंने ये नहीं लिखा कि मृतक श्राद्ध की आवश्यकता क्यों। वो श्राद्ध के पक्ष में है। अब आप बताइए, मैं आपसे कब्जा कर रहा हूँ, मैं यहाँ बैठा हूँ राम कुमार जी के यहाँ, मेरी धर्मपत्नी जी को पता है कि मैं राम कुमार निरंजन क्या ललितपुर गया हूँ, वहाँ वो थाली लगाए मेरे पास आ जाएगी बहन जी? नहीं आएगी। तब 4 हाथ पे जो बैठा हुआ है, 10 हाथ पे जो बैठा हुआ है, उसके पास थाली नहीं पहुँच रही, और हम किसके पास, आचार्य श्रीराम शर्मा जी किसके पास भेज रहे हैं, जिनका अता पता नहीं है। यानी कि मृतक श्राद्ध शास्त्रोक्त नहीं है, लेकिन हम कहीं ना कहीं भटक जाते हैं, वेद दर्शनों के अर्थ के अनर्थ कर दिए जाते हैं और हम चीजों को समझ नहीं पाते। स्वर्ग सुख विशेष को कहा जाता है, स्वर्ग की कोई अलग दुनिया नहीं। अगर कोई आपको ठग रहा है तो वो धर्मदास के नाम पे आपको लूट रहा है। स्वर्ग माने तुम विशेष, नरक माने तुम विशेष। ये स्वर्ग नरक है, पुनर्जन्म के 1000 उदाहरण आपको मिल जाएंगे। और मैं पुनः एक बार इस परिवार के लिए, जिनकी बोतियाँ, जिनके बेटे भाई हमारे राम कुमार, हमारे पुराने साथी अच्छे मित्र हैं, आपके पिताजी के निधन पर जो आपने सभा की, श्रद्धांजलि सभा की, मैं यही कहूँगा कि श्रद्धांजलि सभा के मंच पे केवल और केवल श्रद्धांजलि सभा यानी आत्मा और परमात्मा जो समाज में भटकाव की चीजें, ये कह किया जाता है कि यदि हमने मरने वाले व्यक्तियों को गंगा जी में विसर्जित किया, आदि मौर्या जी गंगा जी में विसर्जित किया तो उनकी आत्मा भटकेगी। अगर हमने उनके अस्थियों को पिंडदान नहीं किया गंगा जी में तो उनकी आत्मा भटकेगी। ये जो आत्मा के नाम पर लोगों को लूटा जा रहा है, ठगा जा रहा है, ये हमें कंसेप्ट समझने की आवश्यकता है। आत्मा कभी भी नहीं भटकती, आत्मा कभी भी नहीं मरती, केवल आत्मा चल बसी, मर गया, गुजर गया, यानी कोई था इस शरीर के अंदर जो अब नहीं रहा, वो है आत्मा। उसको हमें समझने की आवश्यकता है। दादाजी की, पिताजी की आत्मा यहाँ से चली गई और दूसरी जगह ईश्वर की व्यवस्था की। आप किसान आदमी हैं, श्याम बिहारी की घास की सूढ़ी होती है, अपना पिछला पैर उठाती है और अगला पैर रख लेती है। वो कह रही थी आज की प्रजापति ब्रह्म कुमारी वाली, जब वो 13 दिन तक भटकती रहती है, ये डराते हैं लोग बात, ताकि हम 13 दिन तक उन्हीं की सेवा
सेवा में लगे रहे, कुछ नहीं है। जिस दिन प्राण होता है घास की सूली की तरह पिछला पैर उठाती और अगला पैर रखती, यही सुनिश्चित करता है। इस बात को केवल और केवल जितने भी मत मतांतर हैं आप इतिहास के पन्नों को उठा के देख लेना, केवल और केवल 2500 साल के पहले तक कोई भी इस पृथ्वी पे मत मतांतर नहीं था। सब बात की परिकल्पना है और अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राज और हम उसी में लुटते उड़ते चले जा रहे हैं। इसलिए परमात्मा ने हमें बुद्धि दी है, हम अपनी बुद्धि का उपयोग करें और हम अच्छे अच्छे शास्त्रों का अध्ययन करें। जिन शास्त्रों की वजह से आज आप देखिए 4 बार की दर्शन हुआ, उसने कहा ऋतम विवेक कन्हैया लाल नामदेव जी, जब तक पियो ऋण ले लेके पियो और गिर पड़ो तो फरट के पियो, बोले तुम तो जन्म की न देखो। एक नास्तिकता चल पड़ी और आज बराबर में उसी की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। मैं पुनः दादाजी के चरणों में, पिताजी के चरणों में, राम कुमार जी के पिताजी के चरणों में अपने श्रद्धा को समर्पित करता हूँ और आप सब लोगों से इतना ही निवेदन करूँगा कि आप सभी लोग अमर जन सत्याग्रह विकास पढ़िए। सारी जितनी भी बीमारियाँ, मैं एक कथा बता दूँ। मथुरा में एक पंडित जी कथा कर रहे थे। एक पंडित जी वहाँ से निकले तो वहाँ कथा करते हुए कहा कि भैया 100 बीमारी की दवाई है। तो उसने कहा क्या है इसमें? तो गुरु जी ने सोचा हमारा चेला बीमार रहता है, इसको ले लो, चुबंती में मिल रही 100 बीमारी की दवाई है। गुरु जी लेके चले गए चेला के पास। चेला ने पढ़ी, बोले हनुमान जी बंदर नहीं थे। बोले तुमने क्या कह रहे हो? बोले किताब में लिखो। बोले धक दे दी। तो चेला तो किताब में चलो तो अमर जन सत्याग्रह विकास पढ़ो, सारी बीमारियां आपकी मिट जाएंगी। ओम सब